हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे गाइस, और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है बृहस्पतिवार का दिन और सुबह के बज रहे हैं करीब 4:30 पौने 5। मैं उठ गई थी 4 बजे और मम्मी और मैंने दोनों ने नहा लिया है और उसके बाद हम लोग तुलसी पे दीपदान कर रहे हैं और आकाश दीपदान कर रहे हैं। तो तुलसी मैया को ना रात को ही मम्मी नीचे ले आई थी क्योंकि अभी ऊपर ना थोड़े बंदर भी हो गए हैं और साथ में ना ठंडी सी हवाएं चलने लगी हैं तो तुलसी जो है जल जाती हैं, इसलिए मम्मी नीचे ले आई थी। ये तुलसी थोड़ी सी झाल रही और बड़ी है ना, तो इनको बचा के रख रही है मम्मी, इसलिए मम्मी इनको नीचे ले आई थी। और जो छोटी छोटी है उनको हम ढक कर गैलरी में ऊपर ही रख देते हैं। तो वहाँ पर मम्मी ऊपर गई है दीपदान करने, मैं यहाँ पे नीचे कर लेती हूँ क्योंकि नीचे मैं यहाँ भी पाठ भी करती हूँ, तो इसलिए मम्मी ऊपर वाली पे कर आती हैं। तो यहाँ पे मैंने दीपदान कर लिया था, एक तुलसी माता के आगे और एक आकाश दीपदान करा था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जल चढ़ा दिया था और तुलसी की जो मिट्टी होती है ना, मैं उसी को ही माथे पे लगा लेती हूँ। उसके बाद आरती करी मैंने और फिर मैंने तुलसी माता की परिक्रमा कर ली थी और उसके बाद मम्मी भी ऊपर पूजा करके आ गई थी। फिर मैंने जो है घर में पूरे झाड़ू लगाई थी, मतलब कपड़े से साफ़ करके फिर पूजा करी थी, लेकिन जो पूरा घर था वहाँ पे मैंने अब झाड़ू लगाई। और उसके बाद फिर मैं जब अंदर गई थी मंदिर में तो देखा वहाँ पे जो दिया था ना अभी तक लगा हुआ था। तो फिर मैंने घी को गर्म करा और उसमें और घी डाला क्योंकि अभी सर्दी आनी शुरू हो गई है ना, तो सबसे पहले घी जमता है, तो घी जमना शुरू हो गया है तो इसका मतलब ठंड आनी शुरू हो गई। घी को गर्म करके लाई और मैंने घी जो है दिए में डाला क्योंकि अभी जोत जल रही थी और अब 7-8 बजे हम वैसे भी जलाते ही थे 7 बजे तक, तो अब जल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे भी घी का दिया जलता है ना तो घर में पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं जो शाम को दिया लगाती हूँ ना वो अक्सर ऐसा ही होता है, सुबह जल रहा होता है। और अभी हम जैसे 4 बजे उठ रहे हैं ना तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। हम जल्दी उठ रहे हैं तो हम ध्यान दे लेते हैं, इसमें घी और डाल देते हैं, लेकिन जैसे हम 6 बजे 7 बजे उठते थे ना तो तब तक ये शांत हो जाता था। तो अभी मैं यहाँ पे लाला को नहला नहीं रही हूँ क्योंकि हर्षु जो है अभी सो रहा है, मैं कुछ करूँगी तो खटर पटर से वो जग जाएगा। तो यहाँ मैंने लाला को उठा के बस दूध पिला दिया है और लड्डू खिला दिए थे और उसके बाद मम्मी और मैं भी यहाँ पे चाय पी रहे हैं। तो पूजा तो हमारी हो ही गई थी, बस पाठ करने हैं वो मैं बाद में करूँगी। तो मैं यहाँ पे आ गई थी अब किचन में। और कल से ही ना मम्मी और मैं सोच रहे थे कि हम ना ठेकुआ बनाएंगे। ठेकुआ जो छठ पूजा में भोग लगाने के लिए बनता है, पूजा के लिए जो प्रसाद बनता है उसको ठेकुआ कहते हैं, सबको ही पता है। तो वैसे हम बिहारी नहीं हैं, ना ही हम छठ पूजा का व्रत रखते हैं, लेकिन हमें पता है कि मतलब ठेकुआ जो होता है ये मतलब ट्रेडिशनल फूड है और छठ पूजा में बनता है ये, क्योंकि हमारे जो रेंट पे बहुत पहले एक आंटी रहती थी तो वो बिहारी थी, वो छठ पूजा का व्रत करती थी ना, तो वो ये सब चीज़ें बनाती थी और हमें भी देती थी, तो हमें इसका टेस्ट वगैरह पता है कैसे होता है। तो इसलिए ना हमारा बहुत मन कर रहा था, मन तो मम्मी बोली चलो बना लेते हैं। तो फिर कल है ना हमने यूट्यूब पे बहुत सर्च करा मतलब कैसे बनता है, क्योंकि हमें पता नहीं थी इसकी प्रॉपर रेसिपी कैसे बनता है ये। तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ आ गई थी, कुकिंग वाले चैनल है उनमें से देख के फिर मैंने देखा ना तो मैंने कहा ये तो बहुत ही ईजी है, मतलब ऐसा कुछ उसमें था नहीं, मतलब सारी चीज़ें घर में ही अवेलेबल होती हैं। तो फिर ना मम्मी ने कहा चलो बना लेंगे। तो रात को ना मतलब आलकस कर गए हम, थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ढीली हो रही थी कल मुझे बहुत ज़्यादा ना ठंड लग रही थी, पता नहीं किस वजह से। तो फिर मैंने मम्मी से मना कर दिया था, तो मम्मी ने बोला चल सुबह बना लेंगे। तो सुबह उठते ही ना अभी जैसे हर्षु सो रहा है, उसकी छुट्टी है तो उसका अभी लंच वगैरह का भी कोई काम नहीं है और पूजा भी हो ही गई थी। तो फिर मैंने कहा लाला को नहलाना है तो बाद में नहला देंगे, तो मम्मी बना लेते हैं। तो फिर हम सुबह सुबह दोनों लग गए। तो यहाँ पे मम्मी ने जो है गुड़ दे दिया था मुझे, तो मैंने गुड़ को पानी में घोल दिया था और आटा लिया था मैंने, उसमें थोड़ी सी सूजी डाली थी और सूखा नारियल था उसको ग्रेट करके मैंने थोड़ा सा वो भी डाला था और साथ में सौंफ डाली थी। और इसमें घी डलता है मोयन के लिए, उसको डाल के और फिर ये जो घी गुड़ का पानी था इससे मैंने इसको अच्छे से कैड़ा कैड़ा गूँथ लिया था। और इसमें ना थोड़ी सी चीनी भी ऐड करी थी जिससे कि इसमें कैरमलाइज फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज सुबह सुबह लग गए हम ठेकुआ बनाने तो यहाँ मैंने ठेकुए का डो लगा लिया और ये इस तरीके से बनेगा, एकदम टाइट, पर फिंगर लगाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट भी होता है लेकिन बहुत कैड़ा बनता है। ये पूड़ी के आटे से भी टाइट लगाना होता है। तो ये मैंने लगा दिया है और अभी इसको 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और इतने मैं जो है अपनी पूजा करके आती हूँ, उसके बाद फिर मैं और मम्मी बनाएंगे ठेकुए।
तो ये मंड गया था इस तरीके से। फिर मैंने इसको ढक के रख दिया था, तो इसे 15-20 मिनट के लिए ना ढक के रख देना था। तो मैंने सोचा इतने मैं ना अपने पार्ट कराती हूँ। हर्षु भी उठ गया था, वो खेल में लगा हुआ था, तो मैं इतने अपने पार्ट करने चली गई थी। और जब मैं आई ना तो मम्मी ने दूध भी उबाल लिया था और हर्षु जो है वो अभी भी खेल ही रहा है। और उसके बाद फिर मैंने इसको लिया और इसमें थोड़ा सा ना लोच लगाया, मतलब इसको अच्छे से मिक्स करा, क्योंकि जो चीनी के दाने थे ना वो अभी थोड़े थोड़े घुल गए थे। तो इसको वापस से थोड़ा सा गूथा ताकि ये इवन सा हो जाए। उसके बाद मैंने इसके छोटे छोटे लोई लिए और इसकी इस तरीके से शेप बनाई। तो मैंने देखा था वो लीफ की शेप बना रहे थे, तो नाइफ़ से, टूथपिक से और फॉक से भी डिज़ाइन डाल रहे थे, और जो छलनी का बैक साइड होता है उससे भी। तो मतलब बहुत ही ईजी था, डिज़ाइन आप कैसे भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर था। और इसके ना मोल्ड भी आते हैं, पर वो अभी मेरे पास नहीं था, तो मैंने फिर ऐसे ही बनाया जैसे उन्होंने बना के दिखाया था। तेल रख दिया है गर्म होने और मैंने बनाए हैं ये शेप्स। एक ये लीव्स वाली शेप बनाई है और एक बनाई है ये सर्कल वाली। भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, हमें इतना नहीं पता है ना, हमारे पास मोल्ड है, लेकिन अपने आप यूट्यूब पे देखा था ना, तो वहीं से देख के हम अपने आप ही ट्राई कर रहे हैं। चलो बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनती है। तो यहाँ पर मैंने शेप्स बना ली थी अपने हिसाब से, जितनी भी मुझे मतलब पता थी। और हमारे यहाँ ना मार्केट में इसके मोल्ड्स मिल रहे थे, पर मुझे पता नहीं था ये किस यूज़ में आते हैं, क्योंकि बहुत मतलब मार्केट ना भरा हुआ था, सामान लगा पड़ा था इस तरीके का जो छठ पूजा में यूज़ होता है। तो मैं सोच तो रही थी, मम्मी से पूछ भी रही थी, मम्मी को भी नहीं पता था ये किस लिए यूज़ होते हैं। ये जब मैंने वीडियो में देखा ना तब मुझे ध्यान आया, ये तो वही मोल्ड है जो बिक रहे थे बाहर मार्केट में। पर फ़िलहाल तो अब मैं बना रही हूँ और काफ़ी अच्छे भी बन रहे हैं। तो एक बार तो मैंने बना लिए थे और इसको शेप भी दे दी थी और फ्राई भी कर लिए। फिर मम्मी कहने लगी अभी मैं हेल्प करा देती हूँ, तो मम्मी नीचे बैठ के जो है छोटे छोटे मुझे बस बेल कर दे रही थी और मैं इन पे पैटर्न बना रही थी, डिज़ाइन बनाई जा रही थी अपने आप। और हर्षु भी हमारे पास ही आ गया था। ये बनकर तैयार है हमारे ठेकुए। देखो कितनी अच्छी शेप आई है, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो मैंने सारे जो ठेकुए थे उनको फ्राई कर लिया अच्छे से, और ये बनकर बहुत ही सुंदर लग रहे थे देखने में भी। और मतलब अभी टेस्ट नहीं करा है हमने, लेकिन देखने में बहुत अच्छी शेप निकल कर आई थी, और जैसे वीडियो में दिख रहे हैं ना लोग सब बना रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा था। तो सबसे पहले मैंने लाला के लिए दूध गर्म करा और ठेकुए दिए, मम्मी उनको भोग लगाने गई। और उसके बाद मैंने हर्षु को यहाँ पर बोला टेस्ट करके हर चीज़ में बस ऐसे ही कर देता है। सही से बता अच्छे हैं या नहीं है? अच्छे तो है, मीठे मीठे, क्रिस्पी, करकरारे। तो हर्षु को तो अच्छे लगे थे और उसने खा भी लिया था। फिर रात को वो मुझे बोल कर सोया था, मम्मी कल मेरे लिए पास्ता बनाना। तो उसने वाइट सॉस पास्ता बोला था, लेकिन मैंने उसे जैसे तैसे मना लिया, भाई वाइट सॉस पास्ता नहीं बनाऊंगी मैं, रेड सॉस पास्ता बनाऊंगी, क्योंकि रेड वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और मम्मी भी खा लेती है। और वाइट वाला ना मुझे मतलब इतना पसंद नहीं है, वो दूध में नमक का साथ मुझे ये कॉम्बिनेशन जो होता है ना, मतलब एलर्जीज पैदा करता है, तो इसलिए मैं बहुत कम ही उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। और वैसे भी उसको एलर्जी बहुत जल्दी रहती है, उसकी स्किन पे कुछ ना कुछ लगा ही रहता है प्रॉब्लम। तो फिर यहाँ पे मैंने उसको समझा लिया था, और यहाँ 2 टमाटर बॉईल करे, एक रेड चिल्ली डालकर और उसकी प्यूरी बना ली मैंने। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सारी वेजेस कट कर ली थी जो भी मेरे पास पड़ी थी, उनको फ्राई करा मैंने ऑयल में, और उसके बाद ग्रेवी डालकर अच्छे से सॉस बना ली, और सॉल्ट, ऑरिगेनो, रेड चिली फ्लेक्स ये सब डालकर पास्ता बॉईल करके वो भी डाल दिया, और हमारा जो रेड सॉस पास्ता था वो बनकर तैयार हो गया था। मम्मी गई हुई थी सब्जी मंडी, तो आज जाना था, तो फिर मम्मी चली गई थी क्योंकि सब्जियां लानी थी, और अब कुछ सामान मतलब चाहिए था मुझे पूजा के लिए, तो मैंने वो मंगाया था। तो इसलिए मम्मी कह रही थी मैं आज ही चली जाती हूँ, हर्षु की छुट्टी भी है। तो फिर मम्मी तो चली गई थी वहाँ पे, तो फिर मैंने फटाफट से ये बना लिया था, और तो बस पास्ता बन गया था, तो मैंने हर्षु को दे दिया था, इतने वो खा लेता, और मैं तो मम्मी आएगी तभी खाऊंगी। तो मम्मी जब आई थी ना, तो उसके बाद ही हमारी जो है मौसी आ गई थी, तो फिर मैं मम्मी और मौसी हम तीनों ने बाद में खाया था। तो इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं करा था, क्योंकि मैं ना किसी के भी सामने, मतलब जैसे कोई रिलेटिव वगैरह आते हैं तो मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ। पता नहीं कोई कंफर्टेबल है नहीं है, तो इसलिए मैं अब किसी को बताती भी नहीं हूँ मेरा यूट्यूब पे चैनल है। जो भी है मतलब सिर्फ यूट्यूब से ही, मतलब आप लोगों को ही पता है जो भी है, मतलब मेरी फैमिली, मैं वैसे किसी को भी नहीं बताती हूँ कि मेरा चैनल है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो या कुछ करो। तो ठीक है, जैसे भी होगा धीरे धीरे होगा, लेकिन अपने आप होगा। तो फिर हर्षु को मैंने दे दिया था, वो खा रहा था, और वो हर्षु जो है अपने फॉर्म ब्लॉक के साथ खेल रहा था। तो आज छुट्टी है ना, तो और आज ना पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा था कि हमारे आँखों में ना इतनी जलन हो रही थी घर में, और बाहर भी इतनी ज़्यादा धुंध हो रही थी। और मेरी मम्मी को तो अस्थमा है ना, तो हमेशा वो इस सीज़न में बीमार पड़ जाती हैं तो वो तो हमेशा मास्क लगा कर रखती हैं।
तो वो आ गई थी फिर। तो सब्ज़ी में मम्मी लेके आई थी, जब मौसी चली गई थी तो मैंने ये जो है मम्मी का बैग खोला था। तो जो सब्ज़ी मैंने मंगाई थी वो भी ले आई थी, और सब्ज़ियाँ अब थोड़ी थोड़ी मतलब आ रही है नीचे। अभी तो बहुत ही ज़्यादा महंगी थी, तो मैंने मम्मी से आंवले मंगाए थे, क्योंकि अब आ रही है आंवला नवमी। तो उस दिन आंवले का दान करते हैं, खाते हैं, पूजा करते हैं, मतलब सब कुछ करते हैं। तो इसलिए मैंने मम्मी को स्पेशल भेजा था। वैसे तो यहाँ भी मिल रहे हैं जगह जगह, लेकिन मैंने मम्मी मंडी जाती है मम्मी, तो वहाँ से और भी अच्छे मिल जाते हैं, मतलब फ़्रेश बिल्कुल मिलते हैं, एक भी दाग नहीं होता, अच्छे मिल जाते हैं। तो और फिर मुझे ऑयल भी बनाना था, तो इसलिए मैंने मम्मी को बोला कि लेती आना। तो वहाँ से आ गई थी मम्मी, और मैंने बीट रूट भी मंगाई थी, जैसे सूप वगैरह हम बना लेते हैं, अब थोड़ा मौसम चेंज हो गया है ना, तो वो सही रहता है। फिर यहाँ पे मैंने आलू बैंगन काट लिए थे, मम्मी कह रही थी सब्जी छौंक ले किसी की, देख के जो भी मन कर रहा हो। तो फिर हर्षू से पूछा तो उसने बोला आलू बैंगन बना लो, तो फिर मैं आलू बैंगन बनाने लग गई थी। तो आलू जब मैं काट रही थी ना, तो अंदर से ब्लैक ब्लैक निकल रहे थे, तो मैं मम्मी को बता रही थी, मतलब आजकल इतने मसाले वगैरह केमिकल लगाते हैं ना, तो सब्जियां बिल्कुल भी मतलब हेल्दी नहीं रह गई हैं खाने के लिए। तो इंसान मतलब ऐसे ही पॉल्यूशन हो रहा है इतना ज़्यादा, और सब्जियों में भी इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र और ये सब चीज़ें डलती हैं, तो मतलब क्या ही खा लें। तो बस फिर मैंने सब्ज़ी छौंक ली, और उसके बाद रोटी बनाई, और हम लोगों ने जो है अपना लंच करा। तो आज जो है ना 3 बजे हमने लंच करा था। फिर उसके बाद हमने पी चाय, और साथ में खाए थे ये ठेकुए। और आज ना मतलब मेरे गले में भी बहुत ज़्यादा खराश हो रही है, मुझे भी पॉल्यूशन की वजह से ही ये सब हो रहा है। और जो हमने ये जो ठेकुए बनाए थे ना गाइस, बहुत ही टेस्टी बने थे, इतने खस्ता बने थे, इतने टेस्टी बने थे, मैं क्या ही बताऊँ। तो बहुत आप देख सकते हो अंदर तक सिक गए थे, और जो इसमें घी डाला था ना उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था, और सूजी से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने थे ये। फिर रात को मम्मी ने बनाई थी ये खिचड़ी। खिचड़ी इसलिए बनाई थी क्योंकि किसी का भी मतलब खाने का कुछ रोटी वगैरह मन नहीं कर रहा था, तो लाइट सा हो जाए कुछ, और साथ में हरे धनिए की चटनी पीसी थी हमें ना, ये येलो वाली खिचड़ी के साथ। तो ये, और हम इसे खिचड़ी बोलते हैं, वैसे ये नमकीन चावल है। तो इसके साथ हमें ये चटनी का कॉम्बिनेशन हरे धनिया और टमाटर की पसंद है, तो अर्शु भी यही खाता है। तो हम लोगों ने ये खाया, और उसके बाद बस अपने व्लॉग को एंड करती हूँ गाइज़। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। और बस खाना खा के फिर हम लोग सो गए थे, और यही था हमारा आज का व्लॉग। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।